एक रजाई में पूरा ससुराल। हाँ, अपनी रजाई में सोने का भी अलग ही मजा है। मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती। माँ, मैं अपने ससुराल इसी रजाई को ले जाऊंगी। अरे पागल है क्या? ससुराल में पुरानी रजाई ले जाएगी, नया रजाई ले जाना तू। अरे माँ, मेरी नई रजाई देखो कितनी नई लगती है, तो फिर कोई और रजाई ले जाकर क्या करूंगी? वैसे भी यही है जो मेरी फेवरेट है और आरामदायक नींद आती है। ठीक है, तो इसी रजाई को ले जाना। इतने में आती थी एक बच्ची को लेकर। अरे चाची जी, मैं जहाँ सो रही हूँ वहाँ शालिनी ठीक से रजाई नहीं ओढ़ पा रही है। बाकी लोगों ने भी रजाई ओढ़ी हुई है, तो इसके लिए कम पड़ रही है। आप इसे एडजस्ट कर लो कहीं और। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं शालिनी को एडजस्ट करती हूँ। दिव्या, तू अकेले सो रही है, शालिनी को अपने साथ सुला ले। नहीं मम्मी, मैं अपनी रजाई किसी को नहीं दूंगी। ये रजाई सिर्फ मेरी है, मुझे अकेले सोने दो। कैसे जिद कर रही है छोटी बच्ची को अपने साथ रजाई में नहीं सुला सकते? ससुराल जाएगी ना तो तेरी सारी जिद निकल जाएगी, वहाँ तेरे कौन नखरे उठाएगा? अरे माँ, मेरा पति मेरे नखरे उठा लेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, मुझे क्यों टेंशन होने लगी? जब ससुराल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। आजा शालिनी, तो मेरे साथ सो जा बेटा। वो शाम ने साथ उस छोटी सी बच्ची को रजाई में सुला देती है। दरअसल दिव्या को अपनी रजाई इतनी पसंद थी कि उसने पहले भी कभी किसी से शेयर नहीं की थी। अगले दिन हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं और फिर विचौला शंकर धूमधाम से दिव्या की शादी राघव से करवा देता है। ठंड में बहू अपने ससुराल में जब गृह प्रवेश करती है तब गरीब घर को देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ये क्या, शंकर जी ने तो बोला था काफी अच्छा ससुराल है, किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरें जहाँ तक गई ससुराल ही खत्म हो गया। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? बहू, कमरा नहीं है तेरे ससुराल में, हम सब लोग यहीं साथ में सोते हैं। शंकर जी ने बताया नहीं? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई, बस ये बताया ससुराल में सदस्य ज्यादा हैं और परिवार बहुत अच्छा है। तुम्हारा ससुराल भी अच्छा है रहने लायक। मुझे नहीं पता शंकर जी ने तुम्हारे परिवार वालों से सच्चाई क्यों छुपाई, लेकिन दिव्या, मैं मेहनत करके कमरा बनवा लूंगा जब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी ठीक है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। हाँ बहू, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, तो थोड़ा सा उसका साथ देना बस, और संयम रखना। जी पापा जी। चल बहू, मैं तुझे तेरे ससुराल वालों से मिला देती हूँ। ये तेरी छोटी नंद शिप्रा, बड़ी नंद कामिनी और उसके पति समीर, और हम सबको तो तू जानती है, ये तेरा देवर पंकज। हेलो भाभी, किसी चीज की दिक्कत हो तो बताना, मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ। जी देवर जी। ठंड लग रही है माँ जी। हाँ, देर रात हो गई है, मैं सोने की व्यवस्था करती हूँ। शिप्रा, बिस्तर बिछा। जी माँ। शिप्रा माँ के साथ मिलकर जमीन पर दरी कंबल बिछा देती है, जिस पर सब फटाफट आकर लेट जाते हैं। बहू कपड़े बदल कर आती है, लेटती है, लेकिन उसे रजाई नहीं मिलती है। माँ जी, थोड़ी सी और रजाई दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी रजाई नहीं मिल रही, मैं कांप रही हूँ। हाँ बहू, देती हूँ। अरे थोड़ी सी रजाई बहू को भी दे दो। अवंतिका रजाई खींचती है तो कोने में सो रहे पंकज और शिप्रा से रजाई हट जाती है और वो भी खींचने लगते हैं, जिससे फिर बहू उघड़ जाती है। हाँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई ओढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखिए ना, आप इतने सारे जने एक ही रजाई में क्यों सो रहे हैं? अरे बहू, तेरे पूरे ससुराल वालों पर एक ही रजाई है, इसी से ही काम चलाना होगा। हाँ जी, थोड़ी रजाई दिलवा दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हाँ बहू रुक। सास अपनी बहू के लिए रजाई खींचती है, तब बाकी के लोग घर जाते हैं तो अरे मुझे कॉलेज जाना, मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? दीजिए ना मुझे रजाई ओढ़ने को। अरे मेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं बिना रजाई मर जाऊंगा, दो ना। अरे मैं मेहमान हूँ, मुझे दो। अगर हम ठंड में पड़ गए तो यहाँ शादी में बीमार होने थोड़े आए हैं। दिव्या, थोड़ा संभाल लेना, मैं इनके सामने कुछ नहीं कह पाता। अरे लेकिन मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। ठीक है, कुछ कंबल ही दे दीजिए। वो तो नहीं है यार, ये एक ही था, एक बिछा लिया ताकि जमीन पर ठंड न लगे। अरे पहले मैं लूंगी, जो सबसे पहले उठती है, घर गृहस्थी चलाती है। सुन बहू, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, घर में मेहमान भी है ना। ये ले, तू इस पतली चादर को ओढ़ ले। वैसे भी जिस रजाई के लिए तू लड़ रही है वो जगह जगह से फटी हुई है, तुझे वैसे भी हवा लग जाएगी। माँ जी, आप सब लोगों ने ठीक नहीं किया, मैं नई बहू हूँ और मुझे कोई रजाई नहीं दे रहा। अगर मैंने अपनी रजाई निकाल ली तो मेरी रजाई के लिए भी हाहाकार मचा कर लड़ेंगे। फिलहाल ऐसे ही सो जाती हूँ, नई बहू हूँ, मेरा बोलने या कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी बहू ठंड से कांप रही होती है, पतली चद्दर में सोई हुई होती है और पूरा ससुराल एक रजाई को ओढ़कर आराम से सो रहा था। सुबह हो जाती है, सास बहू को उठाती है। अरे बहू, दिव्या बहू, उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं, जल्दी से नहाकर खाना बनाने की शुरुआत करो। माँ जी, पूरी रात ठिठुरती रही हूँ,
थोड़ा तो सोने दीजिए, अब जाकर रजाई मेरे हिस्से में थोड़ी आई है। अरे बहू ऐसे नहीं चलता, तुम घर की नई बहू हो, थोड़ा तुम्हें भी घर देखना होगा ना, वरना लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो उठो। जी माँ जी। दिव्या उठ जाती है। नहा धोकर घर वालों के लिए उसे ढेर सारा खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। चूल्हे का धुआं भी उसकी आंखों को जला रहा था। मेरी आंखें। सोचा था मैं ससुराल जाकर अपने सारे सपने पूरे करूंगी, पति के साथ घूमूंगी, सबकी सेवा करूंगी, मिट्टी के चूल्हे वाला किचन नहीं होगा, कोई मॉडर्न नहीं होगा। लेकिन देखो क्या नसीब में आया, पति भी मेरी किसी बात को नहीं सुन रहा। अरे भाभी, अपने आप से क्या बड़बड़ाकर बातें कर रही हो? वैसे तुमने काले चने पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना? हाँ दीदी बन रहा है, लेकिन इस धुएं को कम करके सही से आग जला दो, मुझे जलाना नहीं आ रहा। मेरे घर में ऐसा चूल्हा नहीं था ना। अरे इसमें एक उपला और पतली लकड़ी डालो और इस फुकनी से धीरे धीरे हवा मारो, अपने आप आग लग जाएगी। अरे वाह, ये तो आसान था। उसकी गर्माहट भी अच्छी लग रही है मुझे। कुछ ही देर में सारा खाना पक जाता है और बहू सबको परोसती है। सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अरे भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, जरा और गोभी आलू देना। जी ये लीजिए। और बहू मुझे भी देना। भाभी मुझे भी 2 चने दे दो। और मुझे हलवा दे दे बहू। माँ जी, हलवा तो आपके पास ही रखा है। फिर भी बहू तू ही दे अपने हाथ से। जी माँ जी। कैसे पागल ससुराल वाले हैं मेरे। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे भी भूख लग रही है, ऊपर से ठंड लग रही है। अपना नया स्वेटर निकाल लेती हूँ। खाना परोसने के बाद दिव्या अपना स्वेटर पहन कर आती है तो उसका नया स्वेटर शिप्रा को पसंद आ जाता है।